सब ये सवाल पूछते हैं कि चुनाव में किसकी आंधी चल रही है, किसका तूफान है, किसकी लहर है। इन सारे सवालों का जवाब 4 जून को आएगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे कह सकती हूं कि चुनाव में सबसे बड़ी वेव कौन सी दिख रही है, तो वो है हीट वेव। आज दिल्ली में रिकॉर्ड बन गया। देश की राजधानी के मुंगेशपुर में 52 डिग्री के पार तापमान रिकॉर्ड हुआ है और तंदूर से तपते माहौल में अपना अपना चुनावी पारा हर दल हाई बताने में जुटा है। मौसम का पारा इतना चढ़ा हुआ कि गर्म रेत में पापड़ तक सिक जाता है। गर्मी इतनी प्रचंड पड़ने लगती है कि तपती गाड़ी के बोनेट पर जवान रोटी तक सेक कर दिखा देते हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में घर के बाहर का टिन शेड ऐसा सूरज की तपिश झेलकर तमतमाता है कि रंग बिरंगी मोमबत्ती पानी की तरह पिघलने लगती है। और राजस्थान के मार्बल पर पापड़ सूरज की गर्मी में करारे होते जाते हैं। लेकिन इस गर्मी में होती राजनीति के बीच ही राजनीति की तपती गर्मी की दस्तक अब आपको दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री ओडिशा के मयूरभंज पहुंचते हैं तो प्रचंड गर्मी में भी सामने जुड़े समर्थकों के उत्साह के बीच एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत अपनी टीम को सक्रिय करते हैं। उनको जरा पानी वानी दीजिए, पानी दीजिए। जरा मेरी टीम के डॉक्टर हो तो जरा उनको मदद कीजिए। पहले पानी दो इनको और वहां से उनको बाहर लेने जाने का प्रबंध करो। खुले में लाओ जरा उनको, आराम से, हड़बड़ी मत करो। गर्मी है काफी। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो गर्मी में होती राजनीति के बीच रैली में सत्ता पक्ष के मंसूबों पर पानी फेरने का दावा करते हैं। गर्मी है काफी। और जब राहुल यूं पानी डालकर गर्मी दूर करते हैं तो सियासी जवाब से नया उबाल अमित शाह लाते हैं। हम तो एक गमछा लेकर घूमते हैं, बांध कर चलते हैं। पूर्वांचल वालों, गर्मी में यहीं रहते हो ना? कहाँ रहोगे? यहीं रहते हो ना? मोदी जी भी यहीं रहते हैं। और राहुल बाबा गर्मी थोड़ी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते हैं। चरण दर चरण चुनाव और देश की राजधानी में गर्मी का पारा नापें तो पहला चरण 19 अप्रैल को जब देश में मतदान का आया तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल तक दिल्ली में पारा 40.5 डिग्री हुआ। तीसरे चरण की वोटिंग तक 7 मई को 40.7, 13 मई को चौथे चरण का वोट जब देश में पड़ रहा था तब तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री हुआ। पांचवें चरण में 20 मई को दिल्ली 44.5 डिग्री तक तपने लगी। फिर छठा चरण आया तो 25 मई को दिल्ली का पारा घटकर 41.7 हुआ। लेकिन अब 7वें चरण की वोटिंग जब देश में 1 जून को होनी है तब 2 दिन पहले बुधवार को दिल्ली में रिकॉर्ड पारा 52 डिग्री के पार तक चला जाता है। गर्मी के बीच होती राजनीति में चुनावी गर्मी इतनी दिखती है कि समर्थकों के उत्साह का टेम्परेचर भी कभी कभी चढ़कर मंच तक पहुंचने लगता है। और कभी कभी जब अपने नेता की मोहब्बत में समर्थन का थर्मामीटर तोड़कर कोई प्यार का पारा जताने करीब जाने लगता है तो सुरक्षा कर्मी ऐसे समर्थकों की गर्मी भी उतार देते हैं। और तब समर्थकों के ताप की ताकत के दम पर नेता 4 जून को अपनी पार्टी की गर्मी आ जाने का दावा करने लगते हैं। जब 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, 50 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है, अगर कोई यहाँ भी तापमान मानेगा और देखेगा, नापेगा, तो मैं समझता हूँ राजनीतिक तापमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
हाय गर्मी, उफ गर्मी करती जनता का उत्साह भी इस गर्मी में कम नहीं दिखता, जो रैलियों से लेकर रोड शो तक नजर आता है। और इसी गर्मी का इस्तेमाल विरोधियों के दावों को ठंडा कर देने के लिए भी किया जाता है। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी।